क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस बी, और आगे क्या कह रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूं आप सभी लोगों को। ऑप्शन दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी। ऑप्शन दिया गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी। सेकंड ऑप्शन आप लोगों को क्या दिया गया है? सेकंड ऑप्शन आप लोगों को दिया है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आप लोगों को सेकंड ऑप्शन दिया गया है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों को क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर ए प्लस आपको क्या दिया गया है? कास स्क्वायर ए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? हाँ, बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है जिसको आपको याद रखना है। ये आपका एक फार्मूला बनता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, मतलब डायरेक्ट आपसे फार्मूला ही आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो यानी आप देखते ही इस क्वेश्चन को बता सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा डियर स्टूडेंट? बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। यहां देखिए आपको दिख भी रहा है, यहां एक फार्मूला बन गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। पता चला कि नहीं? यहां से आपको देखते ही पता चल गया कि यानी यहां से ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका राइट होगा, कौन सा? बी वाला ऑप्शन, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी कहने का मतलब है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना होता है। तो क्लियर हो गई होंगी बातें, आप सभी लोगों को बातें समझ में भी आ गई होंगी। तो चलिए, बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। फिर हम लोग चलते हैं इस कड़ी में आगे और आज के दिन का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट, मजा आ रहा है कि नहीं? आप सभी लोग कमेंट करके बताते रहिए और एकदम खूब एंजॉय से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सफर का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आज के दिन का अगला क्वेश्चन। और देखिए आपको मतलब कि वीडियो को लाइक भी करते रहिए डियर स्टूडेंट, लाइक और शेयर एकदम जबरदस्त तरीके से। तो चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नल एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। तो चलिए, एक पहला नल है, किसी टैंक को 5 घंटे में कह रहा है भर सकता है, तो मैं प्लस का सिंबल लगा दिया। और उसके बाद फिर अगला आगे क्या कह रहा है? दूसरा नल उसे 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल कह रहा है डियर स्टूडेंट कितने घंटे में भर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल 10 घंटे में भर सकता है। और उसके बाद कह रहा है जबकि तीसरा नल टैंक को कह रहा है 7 सही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब माइनस लगा दिया, 7 सही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है का मतलब 2 सते 14 1 15/2 घंटे में खाली कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ? डायरेक्ट 15/2 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी तीनों को कह रहा है एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। चलिए मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन आप लोगों को 6 घंटे दिया गया है, 16 घंटे दिया गया है, 10 घंटे दिया गया है, 10 घंटे दिया गया है, नन ऑफ दीज। यानी ये 4 ऑप्शन आप लोगों के एग्जाम में, यानी ये चारों ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर सुन लीजिए। एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भरता है, 10 घंटे में भर सकता है और 15/2 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नल मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में यानी कितने घंटे में इसको भर देंगे, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप सभी लोगों को बताना है। हाँ चलिए, बहुत शानदार तरीके से बच्चे भी बता भी रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा,
ध्यान से समझिएगा हम लोग कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है। 5, 10 और 15 का एलसीएम, यहां जो अपान में है बच्चे देखने के बाद डरते नहीं है, ये डर अपने वहम से निकाल दीजिए। 5, 10, 15 का एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 30। ये जो 30 आया यही टंकी की टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, यही टोटल वर्क हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर, और 5 छंग 30 यानी पहला नल जो है ये 6 घंटे में इसको भरता है, सॉरी यानी 6 यूनिट काम करता है। 1 घंटे में 6 यूनिट पहला नल काम करता है, 10 यानी 30, यानी दूसरा वाला जो नल है वो 3 यूनिट काम करता है, या कह दीजिए कि 3 लीटर पर 1 घंटे में भरता है। तीसरा नल खाली कर रहा है, 15 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 15/2 मतलब 7.5 से 30 से भाग करें कितना आ जाएगा, देखिए 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, यानी ये 1 घंटे में 4 लीटर कैपेसिटी से पानी को भरता है। अब तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे, ये दोनों तो पहला दूसरा नल भर रहा है, तीसरा नल खाली कर रहा है, तो 6 3 9, 9 में से 4 घटा देंगे, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5। तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो यानी 5 यूनिट काम करेंगे, क्योंकि ये बिगाड़ने का काम कर रहा है, ये दोनों बनाने का। एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये 9 भरेगा तो ये 4 खाली भी तो करता रहेगा नीचे से, यानी 5 लीटर का काम होगा। तो अब तीनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, 30/5, 30/5 यानी 5 छंग 30, यानी टंकी जो है टोटल 6 घंटे में भर जाएगी, यानी पहला वाला ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पहला वाला ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया, यानी 6 घंटे। तो चलिए 6 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो तो एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है यदि 2 संख्याओं का योग, देखिए क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कह रहा है 2 संख्याओं का योग, हमने मान लिया संख्या क्या है x और y। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योग कितना है डियर स्टूडेंट, 2 संख्याओं का योग 25 है। 2 संख्याओं का योग आपके क्वेश्चन में 25 दिया गया है और उनका गुणनफल यानी उनका मल्टीपल कितना दिया है 144, उनका मल्टीपल दिया गया है 144। तो आपसे पूछा गया है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर यानी उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। कह रहा 2 संख्याओं का सम यानी 2 नंबर का यानी सम कितना है 25 और कह रहा उनका मल्टीपल 144 है। उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस आप सभी लोगों को बताना है कि इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन है 4 6 7 5, 4 6 7 और 5। तो चलिए ये आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट। चलिए किसी का आंसर आ नहीं रहा है, चलिए फटाफट बताएंगे कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाँ चलिए बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं। तो देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, आप सभी लोग पढ़े होंगे, आपको देखिए 2 संख्याओं का योग यानी x + y = 25 दिया है। इन 2 संख्याओं का मल्टीपल x y = 144 दिया गया है। तो x - y बराबर आप सभी लोगों से पूछा गया है कि क्या होगा। तो अब ध्यान देना है आप सभी लोगों को, अब आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर -4xy होता है कि नहीं होता। इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। x - y का होल स्क्वायर बराबर पढ़े होंगे x + y का होल स्क्वायर -4xy। जब आप इसको तोड़ेंगे तो फिर सेम यही टर्म आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपको देखिए करना कुछ नहीं है, यहां से x + y बराबर रख दीजिए। चलिए ऑप्शन को मिटा देते हैं, 4 6 7 5 था, यहां लिख देते हैं 4 6 7 5। अब यहां देखिए x + y = 25, 25 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 625।
625 मैंने डायरेक्ट कर दिया, x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई बराबर 25 दिया है, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा यहाँ से। तो इज इक्वल x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस 144 गुणे 4 करेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल लाइन 1, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं 4 चौके 16 की 6 हासिल लाइन 1, 4 चौके 16 1 17 की 7 हासिल लाइन 4 1 9 4 1 5, कितना आ गया 576, कितना हो गया डियर स्टूडेंट 576 क्या हो गया यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे 144 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ से आपका आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 625 से 576 घटाएंगे, 15 में से 6 गया कितना आ जाएगा 9, 11 में से 7 गया कितना आ जाएगा 4, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49। अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए, दोनों तरफ रूट लेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, रूट लेंगे तो यानी यहाँ से आपका कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 7। यही आपसे पूछा गया था, यानी सी वाला ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्या होगा x माइनस वाई बराबर 7। अगर मान लीजिए यही आपसे संख्या पूछ लेता तो मान लीजिए यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है आप लोगों के एग्जाम में कि दोनों संख्याओं बताइए कि वे दोनों संख्याएं क्या होंगी, यानी x और y क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। यानी आपके पेपर में कल को ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि x और y का मान क्या होगा। तो x प्लस वाई बराबर, ध्यान समझिएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 25, x माइनस वाई बराबर कितना है 7। अब क्या करिए, दोनों इक्वेशन बन गए, दोनों को जोड़ दीजिए। कल को हो सकता है पूछ ले, और पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, तो दोनों को जोड़ देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 25 7 32, 2x बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 32 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 16, यानी x बराबर आपको कितना मिल गया 16 मिल गया कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर x बराबर 16 मिल गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 करेंगे कितना आ जाएगा 9, y बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 9। अब यहां ध्यान से देखिए x बराबर 16 आ गया, y बराबर 9 आ गया, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से आपको पेपर में करना नहीं है, मेरे हिसाब से तो आपको इतना लंबा करना नहीं है। क्यों? मैं तो ये आपको समझाने के लिए बता दिया। अगर आप हिट एंड ट्रायल से जाना चाहते हैं तो हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि देखिए कह रहा दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस 7 है, दोनों संख्याओं के बीच जैसे हमने मान लिया कि जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो डिफरेंस ही दिया गया होगा। मान लीजिए दो संख्याएं हैं यहाँ पे, इनके बीच का अंतर कितना दिया गया है 7, इनके बीच का अंतर कहीं ना कहीं 7 दिया है और मल्टीपल 144 होता है। मल्टीपल कितना होता है 144 होता है। तो कुछ स्टूडेंट तो 12 ब्रह्म में 144 करेंगे लेकिन यहां कुछ फायदा होगा नहीं। तो आपको क्या सोचना है 16 नवैया 144 होता है, मल्टीपल आपको ढूंढना है और डिफरेंस 7 देखना है, मल्टीपल 144 और सम कितना देखना है 25, सम 25 देखना है। यहाँ 24 आ रहा है तो ये सोच ही नहीं सकते, 16 9 25 हो गया। ये आपके माइंड मतलब हिट एंड ट्रायल लगाना है। हिट एंड ट्रायल वो वही बच्चा लगा पाएगा जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में होगा। तो हमने मान लिया वह संख्या 16 रही होगी पहली और दूसरी संख्या 7 रही होगी। कितना हो रही होगी सॉरी डियर स्टूडेंट 9। 16 नवैया 144 हो गया, 16 नवैया 144 हो गया, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आ गया, दोनों के बीच में डिफरेंस 7 आ गया। मात्र सेकेंडों का था, मात्र आप बिना पेन उठाए 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, लेकिन हमने पूरा आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया कि एक्सप्लेनेशन से कैसे आया। लेकिन इस तरीके से करेंगे डियर स्टूडेंट बहुत समय लगेगा, हो सकता है कि आप यहीं से आप भटक जाएंगे, यही आप न कर पाए। तो इसीलिए हमने आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन से बता दिया कि वह संख्या क्या थी 16 थी और 9 थी, दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, दोनों के सम का योगफल कितना है 25 है। कितना है 25 है। तो क्लियर हो गई बातें। तो बस जस्ट वंस आपको सोचना है, दिमाग भगवान ने आपको इतना बड़ा दिमाग दिया है तो किसके लिए दिया है सोचने के लिए। तो आपको सोचना तो पड़ेगा ही, जस्ट अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए भीड़ तो बहुत है लेकिन वही बच्चा सिलेक्ट होता है जो सबसे अलग सोचता है। तो आपको बहुत अलग हट के सोचना है, यानी 16 9 25 दोनों के बीच का डिफरेंस 7, 16 नवैया 144 सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। वो बच्चा देखते ही मात्र 5 सेकंड में
में बढ़ जाएगा। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो मजा आया कि नहीं, एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए।